मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मैं कविता आपका दिल से स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग के अंदर। मैं और खुशी में भी देने जा रहे हैं वोट, क्योंकि छमू डार्लिंग और भूपत कुमार तो है ही नहीं, तो वो लोग तो अभी शादी में बॉम्बे गए हुए हैं। तो हम हमारे वोट, कीमती वोट को देकर आते हैं अभी। तो हम दोनों ये माड़ी गिरे निकल रहे हैं। सो चलिए गाइस, माँ बेटे की सवारी चली है ना। और ये देखिए मुझे लेके जा रहा है, करके बैठा है। पहले मैं इसको बिठा के लेके जाती थी, अब ये लेके जा रहा है मेरे को। चलिए गाइस, ये देखिए कितनी सारी लाइन लगी हुई है। हमने तो हमारा वोटिंग कर दिया है। सी बता, तेरी उंगली बता बता। ये देखिए गाइस, चलिए बहुत। और गाइस ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, कन्नू भाई भी आए हुए। ऐसा होना चाहिए सब लोग। चलिए गाइस, बहुत अच्छे से वोटिंग हो गया और लोगों में ना ऐसा क्या बोलते हैं वो जागरूकता देख के भी बहुत अच्छा लगा कि वोटिंग के लिए भी इतनी गर्मी में सब लोग लाइन बना के खड़े हैं वोट देने के लिए। वो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए ऐसा, है ना। हम लोगों ने भी अपना वोट कर दिया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अभी तो कन्नू भाई चले गए, नहीं तो हम आपको ज़रूर दिखाते। एक बार छोटे बच्चे को बैठा था पीछे, ऐसा वो पेट पकड़ के बैठा था, अलग ही लगता एकदम इतना क्यूट सा लगता है। ऐसा गाड़ी पर स्लो ही चलो, जितना स्लो हो सके। अच्छा है गाइस, आ चुके हैं घर के अंदर। बाप रे क्या लाइन थी, क्या भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं बेचारे। फटाफट कोशिश भी कर रहे हैं और लोग जागरूक भी बहुत है गाइस। मैं बताऊँ आपको, रिक्शा ले लेके आ रहे हैं। आप सोचो, लोगों को मतलब चल के भी चाह रहे, ट्रैफिक भी हो रहा है रास्ते में। हमने सब देखा है, तो मैंने देखा है कि लोग बहुत अच्छे से वोटिंग करने आ रहे हैं। हमारा वोटिंग तो हो गया है ना। चलिए अभी थोड़ी शांति हुई। इस घर आके ये देखिए, गर्मा गर्म दाल बाटी रख दी है मैंने इधर। अभी दाल हो चुकी है, बस ठंडा। अभी दाल वाल वगार कर देते हैं, है ना गाइस। ये देखिए मस्त, मारवाड़ी लोग बोलते हैं ना, घी में चौपड़ते नहीं है, पूरा घी के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं। और ये देखिए, इसको बोलते हैं दाल बाटी खाना गाइस, है कि नहीं। उसके बाद भी ये हमको कम लगता है, मुझे कम लगता है। मुझे तो बाटी के अंदर फुल भर के चाहिए ऐसा। मैं तो क्या करती हूँ, देखिए ऐसे ये डाल दी, ये इसी तरह से सब डाल के अच्छे से खाना है तो अच्छे से खाओ दाल बाटी, अदरवाइज नहीं खाने का। और मारवाड़ी लोग सब ऐसे ही खाते हैं, सब के सब। हाँ, फिर भी इसमें चूरमा बनता है, आप सोचो। हुई गाइस, खाना पीना हो चुका है। ये देखिए सब दाल बाटी वगैरह मैंने आपको दिखाई, हम लोगों ने खा लिया। लेकिन उसके बाद जो मैं आपको बर्तन दिखाऊँ, ये देखिए टोकरा भर के बर्तन जो धोए, और पंखे के नीचे से तो हटने का मन नहीं कर रहा, मैं बता रही हूँ। और बताओ, लोग है ना यहाँ पे इंक लगाते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अरे जब वोट देने जाते हैं। मैंने देखो यहाँ लगा दी, और अब ऐसी लगी है कि वो निकल ही नहीं रही है। मुझे भी है ना सब जगह पे सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे कि कैसे निकलेगी। गाल पे लग गई है, 2-3 दिन की गई, और मुझे ही ख़राब लग रहा है। रीज़न क्या हुआ पता है, वहाँ से निकल रहे तो बहुत गर्मी थी, तो ये ऐसे ऐसे करने की वो आदत हो गई है गर्मी से साफ़ करने की, तो ये करने गई होगी शायद, तो यहाँ पे लग गई। और जब घर आई तो मिरर देखा तो पता चला, ओ माय गॉड, अब वो निकल ही नहीं रही है। मैंने बर्तन धोने का साबुन घिसा, घरड़े जैसी छींके करता है इतनी ज़ोर से, तो है ना। अब देखती हूँ कैसे निकलती है, नहीं निकलेगी तो बड़ी गंदी लग रही है। ऐसे कैमरे में थोड़ी लाइट दिख रही है, पर मुझे पता है मुझे गहरी लग रही है ना। मुझे बहुत टेंशन हो गया, मेरा थोड़ा बिगड़ जाएगा। सो चलिए, अभी तो खा पी लिया है, बर्तन मस्त सारे काम हो चुके हैं। अब पड़ जाते हैं थोड़ी देर तक। भाई बहुत गर्मी है। वो दोनों बाप बेटे वहाँ मज़े कर रहे हैं, बढ़िया। मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं, मुझे बोल रही है वो, मतलब जाओ एंजॉय करो, मैं गर्मी में बाहर भी ना निकलूँ। मुझे तो गर्मी के नाम से ही पता नहीं कैसे होता है, कैसे कपड़े पहने हैवी वाले नहीं पहन सकते। जो मेरे नंगू बाबा है, मैं तो फिर भी ये टी-शर्ट और ढीला पायजामा पहन के घूमती हूँ। ये तो मेरे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो मैं बताऊँ ना, सब लोग आते वो एक ही बोलते हैं, इसके पास कपड़े नहीं है। कपड़े दुनिया भर के, लेकिन पहनते ही नहीं है, दोनों ही नहीं पहनते। इतनी गर्मी है। देखो मैं दिखाई देती हूँ, ये देखो नंग धड़ंग। कोई है कपड़े नाम की कोई चीज़ है, बताओ है? तेरे पास कपड़े नहीं है? सर की गर्मी कम कर रहा हूँ, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान रहेगा। सर की गर्मी कम कर रहा है इसीलिए पढ़ाई में ध्यान रहेगा। बोले, मैंने बोला एसी लगा दे,
हो नहीं हो रहा है गाइज, नहीं हो रहा सहन। क्या आप लोगों के स्टेट में भी इतनी गर्मी है? ये देखो हमारे नंगू बाबा ऐसे घूमते हैं। आपके घरों में भी कोई ऐसे घूमता है क्या? मेरे तो दोनों ही ढींगले ऐसे ही घूमते हैं। गाइज माँ बेटे ने खाना वाना खा लिया था दोपहर में और सो गए थे। बहुत आराम से उठे, चाय पी, फिर बैठे। ये तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मैं अकेली बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही। सोचा था कि अपने लिए मस्त रील वील कुछ बनाऊंगी अच्छा सा, फलाना ढिकड़ा। आवाज़ तो कम करने है, झालर करते भी नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी है तो वो भी नहीं हुआ मेरे से। रील वील तो गई कुएं में। फिर वापस अभी क्या, हम दोनों माँ बेटे ही थे तो हमने दाल बाटी वगैरह सब बना ली थी। बट अभी सुबह तो सारी टीम आ जाएगी धड़ाधड़। सुबह कितने बजे? 8 बजे तो तैयार है सब लोग इधर ही, है ना। और अभी हम दोनों क्या कर रहे हैं पता है? ये देखिए तरबूज लेके बैठ गए। दाल बाटी पड़ी थी, खा ली हम लोगों ने। लेकिन दाल बाटी की जगह पे ही है। सुबह भी बहुत खाई थी, अभी भी वापस खा ली। चूल मूल के दोनों को भाती है, इसलिए 1 टाइम ही बनाया था खाना, दोनों टाइम का साथ में ही। लेकिन अब खा रहे हैं मस्त तरबूज। आज कोई मगजमारी नहीं थी, दोनों का माइंड एकदम शांत। जलसे किए हम दोनों माँ बेटों ने, बहुत मज़े ही किए। चलिए गाइस, तरबूज तरबूज खा के मैं तो आ चुकी हूँ अपने कमरे में। बढ़िया एसी ठंडा करके, कमरा ठंडा करके बैठ गई हूँ, एसी ठंडा करके, और मस्त कूल हो चुकी हूँ। लेकिन एक्चुअली कैसे, मैं दूध गर्म करके आई थी और मेरा और खुशबू बेबी का मैंने ग्लास में वहाँ भर के रखा था कि ठंडा होगा तो पीने जाएंगे बाहर। लेकिन गेट बंद हो चुका है और मुझे अब लग रहा है, मतलब बाहर जाते ऐसा लगता है कि मैं कहाँ शिमला और कुल्लू मनाली में घूमने के लिए आई हूँ। और मैं अब जैसे ही बाहर गई तो मैं राजस्थान में पहुँच जाऊँगी, ऐसा लगता है। सिर्फ एक इतना सही एक मतलब बोलते हैं दरवाज़ा खोलने जितनी देरी है और मैं राजस्थान पहुँच जाऊँगी सीधी। जैसलमेर जैसे वहाँ पे जो तपती रेती के अंदर वैसा हाल है। और अभी मैं मस्त शिमला के अंदर बैठी हूँ, है ना। ऐसी बात है अभी तो। और खुशी भी कर रहा है अपने कमरे में पढ़ाई, वो बाहर हॉल में बैठ के या अपने कमरे में कर रहा होगा, पता नहीं। वो करता रहता है, वो उल्लू है तो पूरी रात जगता रहता है। सुबह 4 बजे सोता है वो, उसका सब कुछ उल्टा सुल्टा ही चलता है, उसकी पढ़ाई एक्चुअली तो वो ऐसा ही करता है। वो रात को उसको पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए। चलिए फिर आज का वीडियो में यही एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहे तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, गुड नाइट, जय माता दी।